friends, my name is Santosh Kumar Banik, and today I came with talking a topic like spoken English. Spoken English is very important in our life. To speak English, to know the language of this language is called as international language, where we can express our views, express our thoughts in this internet era in English, and in English, fluent in English. So let's talk about some points. I have some questions for you, and that questions are: can you speak English fluently? Are you afraid of English grammars? Can you recall right words in right time when you are speaking? Can you recall the words which are coming, which you want to talk to in right time? Are you making sentences in mind before speaking it? Means still you don't have a command over English. Then I have a fantastic offer for you to learn English in 30 days by my mentor, Mr. Bhupendra Singh Rathore. And he taught English bit by bit, how you can practice English, how you can speak English, how can you build your grammar. It's around a 60 hours course altogether. You need to learn it in 30 days and in 30 sessions. So this is a pre-recorded video, and I will give a sample of it in this video. So let's watch the video and decide whether we want to speak English fluently or not. Thank you very much. Let's go to the video. Thank you. एक मोटिवेशनल स्पीकर एंड एक ब्रेक थ्रू स्ट्रैटेजिस्ट। पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूं। दोस्तों, मेरा बहुत बड़ा पेन था अंग्रेजी। जब मैं कॉलेज में था, जब मैं स्कूल में था, जब मैं कुछ इंटरव्यूज दे रहा था और बहुत इंटरव्यूज में मैं फेल हो रहा था, एंड सिर्फ एक रीजन से, क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं था। क्योंकि मुझे लगता था अंग्रेजी में बात करने से मैं शायद अच्छा इंटरव्यू दे पाऊंगा, और अगला आदमी भी इंटरव्यू में मुझे अंग्रेजी में सवाल पूछता था, और मेरे साथ जो इंटरव्यू देने के लिए आते थे वो अंग्रेजी में बात कर पाते थे, तो मेरा कॉन्फिडेंस पूरी तरह से डाउन हो जाता था। मैं आज भी इस चीज को कहना चाहूंगा कि अंग्रेजी सीखना कोई 100% जरूरी नहीं है। बिना अंग्रेजी के भी काम चल सकता है, इसको इतना महत्व देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर इसे सीख के आपका कॉन्फिडेंस ऊपर जा सकता है तो इसे जरूर सीखना चाहिए। इसको सीखने के बाद आप इसे बोलें या ना बोलें, ये आपका खुद का चॉइस है। जैसे कि मैंने इसे सीखा, लेकिन आज मैं सारे वीडियोस हिंदी में बना रहा हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कोई जरूरी नहीं है कि मैं सिर्फ अंग्रेजी में ही बात करूं। सो दोस्तों, जब मैं अंग्रेजी सीख रहा था तो मुझे पहला तो अच्छे कोचेस मिले, अच्छे ट्रेनर्स मिले। तो मैं आपको भी कहूंगा, वापस से एक बार हिदायत दूंगा कि अगर आपके आसपास कोई आपको अच्छे कोचेस या अच्छे ट्रेनर्स मिलते हैं तो उनसे जरूर मिलिए। नहीं तो दोस्तों, आप मेरा 999 रुपए का एक अंग्रेजी का कोर्स है जो मैंने स्पेशली उन लोगों के लिए बनाया है जो मुझसे अंग्रेजी सीखना चाहते हैं। मैं अगेन बोलूंगा, मैं अंग्रेजी का टीचर नहीं हूं, मुझे इंग्लिश की A to Z सब चीजें नहीं आती है, बट मैं ये जानता हूं कि अंग्रेजी को कैसे इंप्रूव किया जाए कम से कम समय पे, क्योंकि मैंने खुद ने की है। एंड दोस्तों, ये हैं मेरे नोट्स अंग्रेजी के। जब मैं अंग्रेजी सीखने जाया करता था तो ये एक नोट्स मुझे कभी किसी टीचर से मिले, कभी किसी और टीचर से मिले। किसी ने मुझे प्रोनाउंसिएशन कैसे इंप्रूव करना है वो सिखाया, किसी ने मुझे सिखाया कि ग्रामर कैसे इंप्रूव करनी है, ये वॉइस एंड एक्सेंट इंप्रूव करने से रिलेटेड नोट्स है। तो ये सारे नोट्स आपको मेरे इस कोर्स में मिलेंगे, क्योंकि मैं सिर्फ प्रैक्टिकल बात करना चाहता हूं दोस्तों। सो आइए पहली चीज के बारे में बात करते हैं। लोगों ने हमें सवाल भेजा कि वोकैबुलरी को कैसे इंप्रूव करें। दोस्तों, वोकैबुलरी यानी कि शब्दकोश। आपके शब्दों का कोश जितना बड़ा होगा उतने ही अच्छे स्पीकर आप हो पाएंगे, उतनी ही अच्छी आप बात कर पाएंगे। लेकिन मैं पहला सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, अंग्रेजी बात अच्छा करने के लिए कितने शब्दों की जरूरत है? दोस्तों, अगर मैं बात करूं तो रोजमर्रा में अगर मैं अपने आप को देखूं या मैं अच्छे से अच्छे इंग्लिश स्पीकर्स को देखूं तो रोजमर्रा की जिंदगी में 1000 या 1500 से ज्यादा शब्द काम में नहीं आते। एंड ताजुब की बात यह होगी कि आप में से ऑलमोस्ट हर किसी को वो शब्द पता है। आपको पता है कि स्विमिंग किसे कहते हैं, स्लीपिंग किसे कहते हैं, ब्रूम यानी झाड़ू लगाना किसे कहते हैं,
आप में से हर किसी को पता है रीच क्या है, रीच यानी कहीं पहुंचना, एंड टाइम क्या है, सेलेक्ट किसको कहते हैं, एड्रेस किसको कहते हैं। ऐसे बहुत सारे कॉमन वर्ड्स है। कम से कम आप में से हर एक आदमी को 1000 शब्द तो पता है, चाहे आप अंग्रेजी में कमजोर भी हैं तो, क्योंकि वो शब्द आप बार बार सुनते हैं, बार बार समझते हैं। तो पहले तो मैं आपके माइंड से ये निकालना चाहता हूं कि अंग्रेजी सीखने के लिए आपको 10, 20, 50 हजार शब्दों की जरूरत